नेपाल की महारानी आई पालकी में बैठकर वृंदावन, पालकी में बैठकर के वृंदावन आती हैं। उस चार पालकी के चार कोने को उसके सेवक ढोते हुए पालकी में रानी को विराजमान करके वृंदावन की गलियों में विचरण करते हैं। पीछे से दासियां चमर सेवा कर रही थीं। कुछ सेवक आगे आगे चल के रास्ता रानी को प्रशस्त करा रहे थे, रास्ता प्रदान कर रहे थे। और जो भी उस रानी के पालकी के सामने आता, उस रानी के सेवक रास्ते से उसको हटा देते। अरे हट जाओ, रानी आई है, अरे हट जाओ, रानी वृंदावन बिहारी के श्री राधा रमण लाल के दर्शन करने के लिए जा रही हैं, अब रास्ता हटाओ, रास्ता हटाओ, अरे रास्ता हटाओ। एक दासी उस रास्ते को मार्जन सेवा से युक्त झाड़ू लगा करके, मार्जन लगा करके रास्ते को साफ कर रही थी, क्योंकि इस रास्ते से नेपाल की रानी गुजर रही है। सभी स्थानों से गुजरते हुए वृंदावन में रानी का प्रवेश हुआ। अनंत सेवकों के साथ में, अनंत दासियों के साथ में रानी ने, नेपाल की रानी ने प्रवेश किया। और जैसे ही वृंदावन की कुंज गलियों में प्रातः वेला विचरण कर रही थी पालकी में बैठी रानी, तो जैसे ही प्रातः वेला एक महत रानी बाहर अपनी कुटिया के बाहर निकली और वो मार्जन सेवा झाड़ू से मार्जन कर रही थी, ब्रज के उस रज को साफ कर रही थी, अपने घर की बाहर की देली साफ कर रही थी, बाहर मार्जन करा रही थी, कर रही थी। और तुरंत उस गली में से जैसे ही रानी का प्रवेश हुआ, रानी जा रही थी, आगे आगे सेवक ने महत रानी से कहा, ए महत रानी, रास्ता दो, रास्ता दो, तुम्हारे ब्रज का बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि नेपाल की रानी राधा रमण लाल के दर्शन करने के लिए आई है, रास्ता दो, रास्ता दो। महत रानी बोलती है, अरे भैया तू भी कमाल की बातें करे, हमने तो आज तक 4 रानियों के अलावा और कोई नाम सुनो ही ना है। बोले कौन सो? देख, ब्रज में तो 4 रानी है और दूसरे और उसके अलावा तो और कोई हम माने भी ना है। पहली रज रानी, दूसरी लता रानी, तीसरी यमुना रानी और चौथी मैं मार्जन करती हुई महत रानी। इसीलिए देख, ब्रज में तो तेरी जैसी जो नेपाल की रानी है ना, वो भी ब्रज के रज में किसी कोने में ढोक लगाती फिरे। महाराज तू जब अपनी रानी से कह दियो कि ब्रज की किसी गली में जाकर के देखें, ना जाने अनंत देशों की रानियां यहां पर ढोक लगाती फिर रही हैं और वे प्रार्थना कर रही हैं कि कब श्याम सुंदर मुझ पर कृपा करेंगे और मुझे भी महत रानी का दर्जा प्रदान करेंगे। प्यारे, और सुन, हम 4 रानियां हैं और हम ब्रज रानी, लता रानी, यमुना रानी, महत रानी, सिर्फ एक रानी को मानते हैं इस ब्रह्मांड में और किसी और रानी को नहीं मानते। बोले कौन सी रानी? हमारी तो सिर्फ एक ही रानी है। यमुना रानी कहती है हमारी एक रानी है, रज रानी कहती है हमारी एक रानी है, लता रानी कहती है हमारी भी एक रानी है। अरे ब्रज के पत्ते झुके हुए हैं, वो झुक करके किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले एक ही को प्रणाम कर रहे हैं। रज किसके चरणों में लगी हुई है? बोले एक ही के चरणों में लग के अपने आप को धन्य मान रही है। यमुना किसके चरणों से बह रही है? बोले यमुना जब एक उस रानी के श्री चरणों से स्पर्श होती है तो यमुना भी प्रफुल्लित हो जाती है। और महत रानी कहती है मैं किसके मार्जन करती हूँ, किसकी चौखट को साफ करती हूँ? तो ये महत रानी उत्तर देते हुए कहती हैं अगर हम चारों किसी को रानी मानते हैं तो सिर्फ एक ही को रानी मानते हैं। बोले वो कौन है? श्री राधे, 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 श्री राधे।
श्री राधे 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 करुणामयी राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे करुणामयी राधे। हमारी तो एक ही रानी है। ब्रज में किसी का स्वरूप ब्रजवासी किसी को भी धनवान ना माने महाराज। अरे ब्रजवासी के आगे किसकी चली? अरे जो ठाकुर कहतो फिर कि साहब मैं परमात्मा, जब भी परमात्मा बोलो ठाकुर, तभी अपने ब्रजवासियों के सामने, अपने सखाओं के साथ में, जब भी उसने अपने नाम के आगे परमात्मा शब्द लगाया, एक गाल पे चपट पड़ा। इस दुनिया में अगर ठाकुर के गाल पर मारने की सामर्थ्य है तो सिर्फ उनके सखा रूपी ब्रजवासी में है। जो जिन इस दुनिया में अगर ठाकुर के कान को मरोड़ने की सामर्थ्य है तो ब्रजवासी है। ब्रजवासी ठाकुर को ठाकुर नहीं मानता। ठाकुर कहता हुआ चला गया मथुरा कि मैं परमात्मा हूं। ब्रजवासी एक ही बात कहते हैं, कुछ भी कहेगा वो सब मानेंगे, लेकिन अपने नाम के आगे परमात्मा लगाएगा ये शब्द कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। हम सब कुछ मान सकते हैं लेकिन यही नहीं मान सकते। अरे तू परमात्मा नहीं है, बाकी का हमारी आत्मा है। अरे हमारा प्राण है, हमारा सखा है, हमारा पुत्र है, हमारा भाई है, सब कुछ है, लेकिन तू भगवान नहीं है। अरे भगवान के प्रति भाव परिवर्तन हो जाता है। जहां दास तत्व आ गया वहां सखा तत्व नहीं रहता। अरे कोई परमात्मा के कान को मरोड़ सकता है? परमात्मा के सामने तो एक व्यक्ति के अंदर भय का भाव उद्दीत हो जाता है, लेकिन सखा के सामने आपके अंदर भाव समर्पण हो जाता है। सखा के सामने तो आप जैसे हो वैसे ही आपका दर्शन होता है। और ये कौन समझ सकता है? जिसको वृंदावन की रज सुलभ हुई है।